नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कंप्यूटर 5 क्वेश्चन, पॉलिटी 10 क्वेश्चन, विज्ञान 5 क्वेश्चन और करंट के 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर होते हैं 30 क्वेश्चन। और देखो 30 ही क्वेश्चनों पर आधारित ये हमारी क्लास रहेगी। और इस प्रकार ये टेस्ट नंबर हमारा 5 है दोस्तों। इससे पहले 4 टेस्ट इस प्रकार के आ चुके हैं। तो हर प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपके पास क्वेश्चन पहुंचा सकता हूं, अलग अलग टाइप से आपके पास क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयास है, वो मैं कर रहा हूं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ऑनलाइन क्वेश्चन में उपलब्ध करवा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चों की मांग थी, और मांग ऐसी कि सर अंतिम समय में कुछ ऐसा मैटर दे दो जिससे हमारा बेड़ा इस भर्ती में पार हो जाए। तो उसी को देखते हुए साथियों, आपके लिए पायल बुक हाउस पर मिलेगी आरएसएसबी द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की रैपिड फायर जो बुक है ये दोस्तों, जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा लाई गई है। और यह बुक है जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि 8 मॉडल पेपर, 1111 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके 31 जुलाई 2025 तक के क्वेश्चन डाल दिए। और वन लाइनर भाई 50 पेज में आपके सभी विषयों के वन लाइनर क्वेश्चन समेट दिए मैंने। पिछले 65 दिन से एक ही काम कि बच्चों को ऐसा कंटेंट अंतिम समय में दे दो जिनसे फटाफट वो रिवीजन करें, फटाफट उनका पेपर पास हो, फटाफट नौकरी लगे और उनके माता पिता के मुंह पे खुशी झलके। ये ऐसा है। तो आपको अगर बुक करना है तो पायल बुक हाउस अभी आज के लिए, यानी कि आज अगर आप बुक कर रहे हो तो 2 तारीख 2 अगस्त 3 अगस्त 4 अगस्त तक आप बुक कर रहे हो, तो आप पायल बुक हाउस, आपको सीधा गूगल पे सर्च करना है। और जैसे ही वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, वहां पे आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज या राय कुचामन इस प्रकार से सर्च करना, आपको बुक है वो मिल जाएगी दोस्तों। और आज अभी तुरंत बुक करना ऐसा कंटेंट जिसमें थ्योरी भी है, जिसमें वन लाइनर है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और सबसे बड़ी चीज 8 मॉडल पेपर। सर जी रुपए, अरे नाम मात्र शुल्क है। कितना है भाई? 150 रुपया प्लस डिलीवरी चार्ज 30-40 रुपया लाग सी जो लाग सके, बाकी 150 रुपया में आप बुक थके घर पहुंच जैसी। तो जो बुक कर रहे हैं, और देखो दिक्कत हो सकती है आपको कि सर बुक नहीं मिल रही है इस पे, तो आपको करना क्या है, देखो मैं नंबर लिख रहा हूं 7665464677। इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करते ही आपके पास लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो सीधी यही बुक ओपन होगी। बाकी हाईकोर्ट वाले भी तैयार रहो, आपके लिए भी बुक आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको पहले पढ़ना पड़ेगा लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और कॉम्बो बैच। हाईकोर्ट वालों तैयार हो जाओ कॉम्बो बैच के लिए। मैं बैठा हूं, एक एक बिंदु रटवा दूंगा, अंतिम समय में ऐसी किताब दे दूंगा जिससे बाहर कुछ नहीं जाने दूंगा। वो 2-2 हजार 5-5 हजार वाले कोर्सों को छोड़ो, आप बेस्ट कंटेंट, बेस्ट जगह। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चनों में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? एक क्वेश्चन आ गया भाई, किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि सर मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताओ। चलो आप ही बता दो। क्वेश्चन अच्छा है, उत्तर सभी का आना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु, भाई एमएलए मुख्यमंत्री बनता है, एमएलए के लिए 25 वर्ष है तो मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष रहेगी। और अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 164, जिसमें नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? यह क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट और बहुत कठिन वाला क्वेश्चन। राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा, यह कहते हैं अनुच्छेद 19 का भाग 7। किसमें है ये? सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा है, ये धारा 19(7). अगला क्वेश्चन,
राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? 16 दिन मुख्यमंत्री रहा, मात्र 16 दिन इन्होंने मुख्यमंत्रित्व देखा था। तो ये मुख्यमंत्री कौन थे भाई? दे दो जल्दी से, कौन थे? हीरालाल देवपुरा, श्री हीरालाल देवपुरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा? यह क्वेश्चन भी अच्छा है भाई। ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा है अनुच्छेद 243 में। किसमें बेटा? अनुच्छेद 243 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई वर्तमान में? वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बता दो रे भाई, जल्दी से बता दो फटाफट। खाना खाकर अगर क्लास लेने आ जाए ना तो गला हर सेकंड सूखने लग जाता है। आगे देखो नेक्स्ट को, 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान, आसिफ अली। लियाकत अली खान के पास। किसके पास था? लियाकत अली खान के पास। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी और सामान्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी, भाई तैयारी कर रहे हो, बहनों तैयारी कर रहे हो, अंतिम समय है, मौका मत गवाओ 2025 की इन भर्तियों में। ये नौकरी लग गई ना तो आगे बड़ी बड़ी तैयारी करोगे। दोनों के कॉम्बो बैच आज ही ज्वाइन कर लेना, इतना विश्वास कर लो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। मैं खड़ा हूं आपके लिए, ठीक है? आगे चलो, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? सार्वभौमिक मानव अधिकार सुनिश्चित करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो यह है अनुच्छेद 15। कौन सा बेटा? अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित, निम्मा है भाई बेटे, हिंदी की मिस्टेक हुआ चाहे जीके मुंह, निम्नांकित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। सही कालक्रम चुनना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। सबसे पहला इनके अंदर है वो है एके गोपालन, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद, फिर मिनर्वा। तो 4 1 2 3, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो भाई आप 9, संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है। आर्टिकल अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? संविधान का आर्टिकल 52 संबंधित है किससे है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का पहला व्यक्ति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है बेटा, आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 देख लो फिर। भारतीय संसद से अभिप्राय है। संसद में कौन कौन से चीजें आती है? संसद में क्या क्या आती है? तो देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 11 है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, बार बार आता है कि निकट दृष्टि दोष से कोई पीड़ित है तो उसमें वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं कम दिखाई देती है, और इसका उत्तर रहेगा रेटिना के आगे। रेटिना के आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जो रासायनिक परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। भौतिक परिवर्तन की अगर बात करूं, फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना। ये पानी का जमना, पानी का जमना किस में आएगा बेटा? तो ये आएगा आपके भौतिक परिवर्तन में। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? जको भी आवे वो इन दे दियो। कौन सा रक्त समूह है ये आपको यहां पर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रह सकता है बेटा? इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर बताइएगा। देखो बेटा, ए बी माइनस और ए बी प्लस होगा यहां पे। अब यहां पे बात हो रही है सार्वभौमिक ग्राही, तो ए बी प्लस होता है। रक्त समूह अगर आपका ए बी प्लस है तो आप किसी का भी रक्त है वो काम में ले सकते हैं। लैक्टोज बना होता है किससे? लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज बना होता है किससे बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोटोज से। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा बेटा पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। निकट दृष्टि दोष का हमने देखा था। निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? रेटिना के ठीक आगे बनता है। अब बात कर रहे हैं दूर दृष्टि में, तो दूर दृष्टि में कहां बनेगा? रेटिना के पीछे। दूर में रेटिना के पीछे, तो नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। दोनों क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आगे चलो फिर नेक्स्ट में। मुख्यमंत्री पन्नादाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर की आपूर्ति किस द्वारा की जाती है? दूध पाउडर की जो आपूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ के द्वारा। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 18, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया था सूर्य बाला को। किनको दिया गया था बेटा? सूर्य बाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत कहां से की गई? भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना की जो शुरुआत है यह की गई थी कोच्चि से। कहां से की गई थी बेटा? कोच्चि से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा 2024-25 के लिए सलाह का सम्मान किसे प्रदान किया गया? हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा 2024-25 के लिए सलाह का सम्मान दिया गया था चित्रा मुदगल को। चित्रा मुदगल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, हाल ही में भगवान श्री देवनारायण जी का 1113वां जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भगवान देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां है? भगवान देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो है आसिंद में। और आसिंद किस जिले में आता है बेटा? भीलवाड़ा में। राजस्थान में देवनारायण जी और वीर तेजा जी, इनको दो महावीर के रूप में पूजा जाता है। पंचपीर दो महावीर, दो महावीर, एक देवनारायण जी दूसरे तेजा जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, 22 नंबर है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहां से किया गया? कैच द रेन जल शक्ति अभियान। कैच द रेन का मतलब है जब बारिश होती है तो उसका पानी है उसको इकट्ठा करें, और इसकी शुरुआत हुई थी पंचकुला हरियाणा से। पंचकुला हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयदान देता साहित्य उत्सव का आयोजन कहां किया गया? विजयदान देता साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में नारी गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में नारी गौरव अवार्ड, नारी गौरव अवार्ड से सम्मानित जूही कुमारी को। किनको सम्मानित किया गया था? जूही कुमारी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, U20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का जो आयोजन है यह कहां पर किया गया था? राजस्थान के कोटा में। राजस्थान के कोटा शहर में इसका आयोजन किया गया था। रेम से तात्पर्य, रेम कहीं हुआ बेटा? रेम की फुल फॉर्म कहीं हुआ? अथन पूछिए। रेम कहीं चीज है, अथन बतानी है। रेम को मतलब हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27 है,
रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है विंडोज आर। क्या होती है बेटा? विंडोज आर होती है। क्वेश्चन नंबर 28, एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न कुंजियों में से किसे दबाया जा सकता है? एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए, अगर इसको हम समाप्त करने तो ESC दबाते हैं हम, ESC कुंजी या हाइपन कुंजी, या हाइपन कुंजी। क्वेश्चन देखो अगला, ईमेल एड्रेस में @ से पहले का नाम कहलाता है, वो कहलाता है यूजर आईडी। क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है यूजर आईडी। अगले में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य क्या है? सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग। तो प्रयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आपकी ईमानदारी के साथ बता दो कि 30 क्वेश्चन कैसे लगे। रैपिड फायर, अंतिम समय, अंतिम प्रहार, रैपिड फायर। ज्वाइन नहीं किया है, आज ही ज्वाइन करें। क्या किताब? कहां से? पायल बुक हाउस। पायल बुक हाउस वीडियो की शुरुआत में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है, वहां जाकर उसको वापस देखें, अभी बुक करें, क्या क्या है सब कुछ बता रखा है। अधिक जानकारी के लिए आपके पास इंस्टाग्राम नंबर दे रहा हूं, इंस्टाग्राम ये रही आईडी, या इसकी लिंक है ना, लिंक, इसकी लिंक भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान की जो भी भर्तियां हमारे सामने, सभी भर्तियों के कोर्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेस, जो ऐप है ना अपना ऐप, उस ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसा लगा आज का वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का कंटेंट प्रतिदिन आता रहे तो कमेंट करके बताएं। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।